पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत बास्ते में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने शामिल होकर ग्रामीणों के साथ तिरंगा यात्रा में सहभागिता की और राष्ट्र प्रेम एवं एकता का संदेश दिया। ग्राम प्रधान रविंद्र चड्ढा के नेतृत्व में निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ गाँव में भ्रमण किया। दीपिका बोहरा ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है और हर घर तिरंगा अभियान लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करने का संदेश देता है। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र बोहरा, भाजपा मंडल अध्यक्ष शोभन सिंह, कैप्टन मंगल प्रसाद समेत अन्य लोग मौजूद रहे। जनपद पिथौरागढ़ के बुंगाछीना में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। धामी सरकार में दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी और सेना की 130 पर्यावरण यूनिट के जवानों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके बाद बुंगाछीना स्थित 130 पर्यावरण यूनिट की मिलम कंपनी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। मंत्री गणेश भंडारी ने कहा कि सेना की पर्यावरण यूनिट लंबे समय से बंजर भूमि को हरा भरा बनाने का सराहनीय कार्य कर रही है और इस अभियान में सभी को सहयोग करना चाहिए। कार्यक्रम में निवर्तमान कोऑपरेटिव अध्यक्ष मनोज सामंत, जिला महामंत्री इंद्र लुठी, जिला मंत्री रघुवीर सिंह बिष्ट समेत अन्य लोग मौजूद रहे। नमस्कार। 80वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देश, प्रदेश और जनपद पिथौरागढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आइए इस शुभ अवसर से पूर्व 13 अगस्त से शुरू होने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के तहत हम अपने अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज को फहराकर राष्ट्र और तिरंगे ध्वज के प्रति अपना सम्मान प्रकट करें। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज शैलकुमारी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत छात्र छात्राओं को तिरंगे वितरित किए गए। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बीरेंद्र सिंह वल्दिया ने विद्यार्थियों को राष्ट्र ध्वज सौंपते हुए देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया। तिरंगा हाथ में पाकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। विद्यार्थियों ने पूरे जोश और अनुशासन के साथ अभियान में सहभागिता की। वल्दिया ने कहा कि देशभक्ति गीतों और भारत माता की जयकारों के साथ देश के अमर शहीदों के योगदानों को याद किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान व्यापक स्तर पर चल रहा है। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बसंत जोशी, जिला उपाध्यक्ष महेश पाठक समेत अन्य लोग मौजूद रहे। धारचूला विधानसभा के दूरस्थ तल्ला जोहार के सैमली गांव में सड़क निर्माण न होने से ग्रामीण परेशान हैं। वर्ष 2016 में स्वीकृत सड़क करीब 10 साल बाद भी धरातल पर नहीं उतर पाई है। सड़क की मांग को लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जीवन द्विवेदी और रिटायर्ड सूबेदार मेजर उमाकांत द्विवेदी ने एडीएम धारचूला को ज्ञापन सौंपा। एडीएम ने बताया कि सड़क के लिए अभी फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया लंबित है और इस संबंध में 14 अगस्त को वन विभाग की बैठक बुलाई गई है। ग्राम प्रधान मीना द्विवेदी ने कहा कि 10 साल से सड़क का इंतजार ग्रामीणों की मजबूरी बन चुका है और अब शासन प्रशासन को इस मामले में गंभीरता से पहल करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि सड़क निर्माण में आ रही आपत्तियों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो बरसात के बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन और आमरण अनशन शुरू किया जा सकता है। प्रणाम समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री जी ने समस्त देशवासियों से निवेदन किया है कि हम इस पर्व को, स्वतंत्रता दिवस के पर्व को जन जागरण के रूप में, तिरंगा यात्रा के रूप में निकालकर सबको हार्दिक बधाई दें। अतः मेरा समस्त जनपद वासियों से, अपने विकास खंड के आम जनमानस से निवेदन है कि तिरंगा यात्रा के रूप में निकालकर हम लोग इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं समस्त जनों को दें। पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। देहरादून में भूमि धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे कांग्रेस नेता सूरज सिंह नेगी, उनके बेटे हर्षवर्धन नेगी और मोहित पुरी के खिलाफ रायपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के घर और आसपास के प्रमुख स्थानों पर ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराई और न्यायालय की ओर से नोटिस चस्पा किए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर मजरा जौलियों में करीब 1.25 बीघा जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने का प्रयास, तारबाड़ तोड़ने और अवैध कब्जे की कोशिश के आरोप हैं। पुलिस ने आदेश का पालन न करने पर आगे भी वैधानिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद मंच के शुद्धिकरण को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। 8 अगस्त को रामलीला मैदान में खड़गे ने जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद 11 अगस्त को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास ने मंच पर शुद्धिकरण यज्ञ किया। संगठन का कहना है कि जनसभा के दौरान मंच से ऐसे नारे लगाए गए जो सांस्कृतिक मंच पर नहीं लगाए जाने चाहिए थे। इसी वजह से मंच का शुद्धिकरण किया गया।
वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस पर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच समाज को शर्मसार करने वाली है और उन्होंने मामले में कार्रवाई की मांग की। हमें इस बात पर बहुत सख्त आपत्ति है कि भाजपा से जुड़े हुए कुछ लोगों ने हमारे कार्यक्रम के पश्चात ये बात को कहते हुए कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यहाँ से संबोधित किया और इसलिए इस स्थान का हम शुद्धिकरण कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की दलित समाज के प्रति भावना प्रदर्शित करता है। ये स्टेटमेंट, हम इस स्टेटमेंट को सिरे से खारिज करते हैं, इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। समाज में इस प्रकार की भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्य और राज्य आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले काशी सिंह ऐरी पिथौरागढ़ स्थित यूएसएफ कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूएसएफ जिलाध्यक्ष हीना मेहर से मुलाकात की और युवाओं से अधिक संख्या में संगठन से जुड़ने का आह्वान किया। ऐरी ने कहा कि युवा ही प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं और उत्तराखंड के हितों की रक्षा के लिए युवाओं को आगे आना होगा। उन्होंने छात्र युवाओं से एकजुट होकर यूएसएफ में शामिल होने की अपील की। हमारी हीना मेहर है, ये हमारे ज़िले की यूएसएफ की अध्यक्ष है। इसके दफ्तर में आया हूँ और इसके दफ्तर से मैं सभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूएसएफ ज्वाइन करें। यूएसएफ उत्तराखंड क्रांति दल की स्टूडेंट शाखा है, विद्यार्थियों की शाखा है और पीछे आंदोलन में यूएसएफ ने बहुत ज़बरदस्त काम किया था उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर में। और आज उत्तराखंड बचाओ का जो उत्तराखंड क्रांति दल का अभियान है उसमें भी मैं समझता हूँ कि यूएसएफ बहुत अग्रणी भूमिका निभाएगा, क्योंकि छात्र परिवर्तन की बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो भी करें।